ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। तारकासुर, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहिए? जानते तो हैं आप, अमरत्व। नहीं दे सकता। आप भी देवों की भांति छल पर आ गए ब्रह्मदेव। यदि आप मेरे तप से प्रसन्न हैं तो मुझे ये वर दें, नहीं तो ये ढोंग बंद करें। प्रसन्न हूं तारकासुर, परंतु ऐसा कुछ नहीं दे सकता जो मेरे पास नहीं है। नियति ने मुझे भी ये शक्ति नहीं दी है। फिर मैं और तप करूंगा। तुम चाहे कितने भी तप कर लो तारकासुर, अमरत्व का वरदान देना किसी के वश में नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी वर मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, महादेव की सौगंध खाकर कहिए ब्रह्मदेव कि जो वर मांगूंगा आप वो देंगे। महादेव की सौगंध तारकासुर, परंतु ये स्मरण रखना, जो जन्म लेता है वो मरता भी है। मैं अमृतत्व नहीं, मृत्यु मांगता हूं। मृत्यु मांगता हूं। मृत्यु मांगता हूं। मुझे वर दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। शिव शक्ति की संतान के हाथों हो। क्या हुआ ब्रह्मदेव, वर देंगे या महादेव की सौगंध तोड़ेंगे? जब मैंने पूछा था कि मिलकर बिछड़ जाना ही प्रेम की परिभाषा है ना, तो आपने कहा था पुनः मिलन की प्रतीक्षा करना जीवन की आशा है। यदि प्रेम रूपी अमृत हमारे जीवन की नियति है तो विरह का विष भी हमें पीना होगा शिव। मुझे पुनः मनुष्य रूप में जन्म लेना होगा। परंतु किसके लिए शक्ति? उन देवों के लिए जो अन्याय को देखते हुए भी मौन रहे, या उन मनुष्यों के लिए शक्ति जिनमें पंच तत्व के साथ साथ स्वार्थ का छठा तत्व भी है? इन देवों ने और इन मनुष्यों ने जो षड्यंत्र रचा, स्वयं को ही बनाने वालों के विरुद्ध, आप उसे भूल गई। मैं नहीं भूला और ना कभी भूलूंगा। जो आपकी पीड़ा से विचलित नहीं हुए, आप उनकी पीड़ा से विचलित क्यों हो रही हैं? विचलित वो होते हैं जो धर्म नहीं जानते, जो कर्तव्य को भार समझते हैं। मैं तो जगत जननी हूं शिव। पूत का पूत हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। जब एक माँ अपने शिशु को दूध पिलाती है तो वो उसकी छाती पर लात मारता है, तो क्या माता विचलित होती है? तो मैं विचलित कैसे हो सकती हूँ शिव? महादेव को ढूंढने का सारा प्रयास विफल रहा देवी। तारकासुर ने ब्रह्मदेव को छल लिया है। उसने जो वर मांगा है वह अमृत से कम नहीं। नारायण, कुछ कीजिए नारायण।
ब्रह्मदेव से कहिए कि वापस लौट आए, तारकासुर को कोई वरदान ना दे। यदि ब्रह्मदेव ने उसे यह वरदान दे दिया तो अनर्थ हो जाएगा नारायण। इंद्रदेव, अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मदेव भी कर्तव्यबद्ध हैं। ये कैसा कर्तव्यबद्धता हुई जब हम भली भांति जानते हैं कि तारकासुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। हम ईश्वर बाध्य हैं देवराज। जो तप करता है, परिश्रम करता है, उसे फल देना अनिवार्य होता है। तारकासुर के तप को भंग करना आपका कर्तव्य था देवराज, किंतु उसके तप का फल देना ब्रह्मदेव का कर्तव्य है। किंतु उस फल का जो दुरुपयोग करेगा, नियति उससे प्रतिशोध अवश्य लेगी। अब तो नियति भी कुछ नहीं कर पाएगी नारायण। महादेव ने तो वैराग्य ले लिया है संसार से, उनकी संतान अब कहां से होगी? हम इस संसार के जनक हैं। संतान अनुचित व्यवहार करे तो हमें उन्हें अपने आचरण से समझाना होता है। दया, प्रेम, त्याग और क्षमा का उदाहरण स्थापित करिए। शक्ति, मुझे इस संसार को सिखाना होगा कि मनुष्य होकर भी हम अपने विकारों से मुक्त हो सकते हैं, ताकि जो सती के साथ हुआ किसी के साथ भी ना हो। मैं विचलित हूं तो केवल अपने शिव को विचलित देखकर, जिनकी मैं अर्धांगिनी हूं। ठीक है तारकासुर, मैं ब्रह्मा तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हें केवल शिव और आदिशक्ति की संतान ही मार पाएगी। 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 तथास्तु। हृदय से अमृतत्व का वरदान प्राप्त हो गया है।